नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में जानकारी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि महंगाई का जोखिम बना रहेगा। इससे सरकार और आरबीआई दोनों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कठोर मौद्रिक नीति से घरेलू मांग कम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, मुख्य महंगाई दर में लगातार नरमी से आगे चलकर दबाव कम होने की संभावना है। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात की वजह से प्याज, दाल, चीनी, फल और सब्जियों जैसी प्रमुख चीजों की सप्लाई टाइट हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में किचन का जो बजट है वो गड़बड़ा सकता है। कम बरसात की वजह से महाराष्ट्र में फसल उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा फसल और प्याज उत्पादक राज्य है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है और दलहन व सब्जियों के उत्पादन में भी महाराष्ट्र का अहम योगदान है। इस साल मानसून के बाद वाले सीजन में महाराष्ट्र में सामान्य के मुकाबले 74% बरसात कम हुई है। 1 अक्टूबर से 21 नवंबर तक महाराष्ट्र में सिर्फ 23.1 मिलीमीटर बरसात हुई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 87.4 मिलीमीटर बारिश होती है। महाराष्ट्र में जलाशयों में पानी का स्तर भी सालाना आधार पर 20% कम है। पानी की कमी के चलते रबी फसलों की बुआई पर भी असर पड़ने की आशंका है। आरबीआई ने असुरक्षित रिटेल लोन पर सख्ती करने के फैसले को बैंक के हित में बताया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मानदंडों को कड़ा करने का फैसला सोच समझकर और एहतियात के तौर पर लिया गया है। इससे बैंक व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और उसके लड़खड़ाने का जोखिम कम होगा। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को ज्यादा सतर्क रहने और किसी भी तरह के जोखिम का समय रहते पता लगाने की सलाह दी है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों और एनबीएफसी के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज जैसे असुरक्षित माने जाने वाले ऋण के नियमों को कड़ा किया था। इसके तहत जोखिम भार में 25% की वृद्धि की गई है। उच्च जोखिम भार का मतलब है पर्सनल लोन के मामले में बैंकों को अलग से ज्यादा राशि का प्रावधान करना होगा। इससे बैंक किसी प्रकार के दबाव की स्थिति से निपटने में ज्यादा सक्षम होंगे। इस कदम से लोगों के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से ऋण लेना महंगा होगा। नए साल में टेस्ला भारत में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है। टेस्ला अपने सबसे किफायती मॉडल को सबसे पहले जर्मनी में लॉन्च करेगी। इसके बाद इसे भारत में पेश किया जाएगा। इस कार की कीमत करीब 23 लाख रुपए हो सकती है। अगले साल से इसके कुछ मॉडल का आयात शुरू हो सकता है। टेस्ला के आने से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की जो गति है वो बढ़ने की संभावना है। जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न के आकलन को लेकर फेसलेस जांच व्यवस्था शुरू करने में अभी कुछ समय और लगेगा। फेसलेस व्यवस्था में करदाता और अधिकारी के आमने सामने आए बिना जांच पूरी की जाती है। फेसलेस आकलन की व्यवस्था सबसे पहले आयकर विभाग ने शुरू की थी, बाद में सीमा शुल्क विभाग ने इसे अपनाया था। फेसलेस आकलन जांच में कर अधिकारी और करदाता आमने सामने नहीं आते हैं और इसमें दस्तावेज को फिजिकल रूप से पेश करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 66,023 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 अंक बढ़कर 19,811 अंक पर बंद हुआ। किसी सकारात्मक संकेत की कमी के कारण निवेशक सावधानी से कारोबार कर रहे हैं और केवल चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगा रहे हैं। बीएसई मिड कैप 0.33%, जबकि स्मॉल कैप 0.63% गिरा। बाजार में कुछ मुनाफा वसूली भी हुई, क्योंकि निवेशकों की दिलचस्पी आईपीओ के जरिए प्राथमिक बाजार में निवेश करने में बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने से बुधवार को रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ 83.31 पर बंद हुआ। कारोबारियों ने बताया कि घरेलू बाजारों के नर्म रुख का असर स्थानीय मुद्रा पर पड़ा। रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 83.28 पर बंद हुआ था। रुपए के और ज्यादा कमजोर होने पर आरबीआई हस्तक्षेप कर सकता है। रुपए को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिकवाली बढ़ा सकते हैं। डीप फेक एक बड़ी चिंता बन गई है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग और डीप फेक पर नकेल कसने के लिए डिजिटल कंपनियों के साथ मिलकर सरकार काम करना चाहती है। डीप फेक में एआई का इस्तेमाल करते हुए किसी तस्वीर या वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को दिखा दिया जाता है। इसमें इतनी समानता होती है कि असली और नकली में अंतर करना काफी मुश्किल होता है।
सर्दियां शुरू होने से पहले अंडे की कीमत तेजी से बढ़ने लगी है। बढ़ती लागत की वजह से उत्पादकों ने हैचिंग में कमी कर दी है। इस वजह से पिछले 2 महीनों में अंडे महंगे हो गए हैं। निर्यात मांग अच्छी बनी रहने से भी अंडे की कीमतों में समर्थन मिला है। सितंबर से अब तक अंडे की कीमत में 37% का उछाल आ चुका है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक अंडे का मौजूदा भाव नमक्कल में 550 रुपए प्रति सैकड़ा है, जो सितंबर तक 400 रुपए प्रति सैकड़ा चल रहा था। अब चलते चलते आईपीओ का अपडेट आपको देते हैं। भारती एयरटेल ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी भारती हेक्साकॉम को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। भारती हेक्साकॉम ने आईपीओ लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। भारती हेक्साकॉम में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी है। बाकी की 30% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। भारती एयरटेल आईपीओ के लिए भारती हेक्साकॉम का मूल्यांकन 20,000 करोड़ रुपए तय कर सकती है। 1995 में स्थापित भारती हेक्साकॉम राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस चलाती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतने ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।